गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपका चैप्टर है 2 और चैप्टर का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। यानी मैंने आपको अगले वीडियो में मैंने पार्ट 1 जो आधा पढ़ाई थी, आज मैं आप लोगों को उसका जो बचा हुआ है जो स्टोरी में आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आपका है अच्छे शिष्टाचार का महत्व। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं बुक में क्या है। आई एग्री टू डैट द सेड द मैन स्टेपेड इनसाइड द डेन टुक द रैबिट। यानी मैं इस बात से सहमत हूँ, उस आदमी ने कहता है और अंदर आता है, और वो जो आदमी जो उसके दरवाजे पे आया था वो जो मिस्टर डीन जो बोलता है उसको कि तुम मेरी जगह आओ और मैं संदेश वाहक करता हूँ, तो वो बोलता है मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ठीक है मैं अंदर आता हूँ। और उसने कहा ही देन टुक रैबिट, तब खरगोश लेकर बाहर से चला गया। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस ही वॉल्केड डाउन द स्ट्रीट टू द नेक्स्ट ब्लॉक। तब क्या किया, वह खरगोश लेकर घर से बाहर चला गया। मतलब क्या, जो मिस्टर डीन था वह सड़क के नीचे अगले ब्लॉक की ओर चल पड़ा। देन ही कैम बैक एंड नॉक जेंटली एट द डोर। तो क्या हुआ, फिर वह वापस आया और धीरे से दरवाजा खटखटाया, यानी जोर से नहीं खटखटाया, धीरे से खटखटाया। किसी की घर पे कैसे जाया जाता है। द डोर वॉज ओपन बाय मिस्टर बॉयल्स मैसेंजर हु वॉज पोस्टिंग एज डीन स्वीट। यानी दरवाजे पर मिस्टर बॉयल द्वारा खोला गया, यानी मिस्टर बॉयल धीरे से दरवाजा खटखटाया और जो उसका मैसेंजर बन के आया था वो दरवाजा खोला, और जो डीन स्विफ्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, यानी डीन स्विफ्ट है जो संदेश वाहक करके वह प्रस्तुत कर रहा था। मिस्टर बॉयल्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड ही विशेस टू यू एक्सेप्ट दिस हम्बल प्रेजेंट ऑफ ए रैबिट। यानी मिस्टर बॉयल जो है डीन की सलीनता से कहा, यदि आप श्रीमान का सराहना करते हैं तो कृपया और खरगोश इससे विनम्र उपहार में स्वीकार करना चाहते हैं। मतलब जो है मिस्टर बॉयल जो है शिकार करके आता था और वो अपने मोहल्ले में पड़ोसी को सभी को पक्षी भेजा करता था। तो जो उसका संदेश वाहक था, मैसेंजर था, वो क्या करता था, दरवाजा पे बहुत जोर से खटखटाता था और पक्षी को ऐसे ही फेंक के वो चला जाता था। लेकिन उसे मिस्टर डीन ने समझाया कि ऐसे अच्छे व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार आपका हो कि आप आइए, धीरे से दरवाजा खोलिए और उससे पूछिए कि क्या आपको ये उपहार पसंद है या नहीं। अगर वो लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे ले जाइए। उसे वो सिखा रहे थे और उसे बोल रहे थे तुम समझो अपने आप को कि मैं मिस्टर डीन मतलब डीन स्विफ्ट हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, ओ थैंक यू सेड द मैन वेरी पोलाइटली, देन टेकिंग आउट हिज वेल्थ he offered the Dane a shilling, saying, "Here's something for your trouble." यानी वो कहा थैंक यू, आपने उस आदमी को बहुत विनम्र से कहा। मतलब जब वो लिया तो कहा, बहुत विनम्र से कहा थैंक यू। फिर अपनी बटुए को निकालते हुए उसने डीन को एक शिलिंग की पेशकश करते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी के लिए यह कुछ है। फिर उसके बाद द लेसन ऑफ मैनर्स वाज नेवर फॉरगॉटन। आफ्टर दैट द मैन वाज ऑलवेज वेरी पोलाइट when he brought presents for the dean. The dean also got the hint and he always remembered to give the man a tip for his trouble. Jonathan Swift, often called Dean Swift, was a very famous writer. Among the other books, this Irish writer wrote Gulliver's Travels, an all-time literary classic. यानी वह कहा कि कभी तुम्हारा शिष्टाचार जो है खसक कभी भी नहीं हुआ। तुम जो है शिष्टाचार को भूल जाते हो और शिष्टाचार को हमेशा नहीं भूलना चाहिए। किसी के दरवाजे पे जाना चाहिए, उसे दरवाजे को धीरे से नॉक करना चाहिए और तुम्हें हमेशा ये बात याद रखना होगा कि किसी से भी अच्छे से शिष्टाचार से बात करना चाहिए और उसे हमेशा क्या अच्छे कठोर आवाज में नहीं बोलना चाहिए और कड़े से नहीं बोलना चाहिए। ये तुम्हें हमेशा याद रखना। और उसके बाद वह आदमी हमेशा बहुत विनम्र था। जब वह डीन के लिए उपहार लाया करता था तो वह अच्छे से बोलता था। डीन ने भी उसे पा लिया और हमेशा उस आदमी को उसकी परेशानी की टिप देने के लिए याद करता था। यानी उसे वो क्या करता था, जब भी वो उपहार लेके आता था
तब उससे वो क्या रहता था, टिप दिया करता था, यानी कुछ पैसा दिया करता। अब जनरल स्वीट को अफसर डीन स्वीट कहा जाता था, जो एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। क्या थे वो? एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। अन्य पुस्तकों के बीच इस लेखक ने गुलिवर लिखा और एक सर्वकालिक साहित्य क्लासिक यात्रा करते हैं। तो आपका ये जाके क्या हुआ, आपका चैप्टर जो है ये 2 जो 4 क्लास का इंग्लिश है वो आपका समाप्त हुआ। तो आप नेक्स्ट डे जो इसका वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लिक कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।